क्योंकि ये परमात्मा ने जो चेंज जो करवाया है इन मंत्र कार्डों में, और जो ये दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को परमात्मा ने हर जगह से हटवा दिया है। घर से भी, हमारे घट से भी, मंत्र कार्ड से भी, भक्ति बोध से भी, और घर की दीवारों से भी, हर जगह से परमात्मा ने हटवा दिया। ये क्यों जरूरी था हटाना? इसलिए जरूरी था क्योंकि त्रिकुटी पे काल हमें इस दाढ़ी मूछ वाले रूप में, इस रूप में ठगेगा। इसलिए परमात्मा ने ये हटवाया है। और इसका जीता जागता उदाहरण है एक इंटरव्यू, जिसमें कैसे ये दाढ़ी मूछ वाले रूप में आके काल हमारे को ठग रहा है। अब चाहे तो आप इसको काल की ठगी समझ लेना। उस इंटरव्यू में आगे एक बहन को ले गया, रथ लेके आया, जबकि गुरुजी ने तो हमेशा ये कहा कि विमान लेके आऊंगा। वो रथ लेके आया, और रथ तो भाई घोड़ों से चलेगा, और दाढ़ी मूछ वाले रूप में आया। और क्या बोला, ध्यान से सुनना पुण्यात्मा। वो इंटरव्यू दिल्ली के नांगलोई से एक सुनीता दासी है, जिसने काफी समय पहले गुरुदेव से नाम लिया, और वो केवल दाढ़ी मूछ वाले को ही परमात्मा मानती रही। दीक्षा ले ली संत रामपाल जी से, भगवान माना दाढ़ी मूछ वाले को। तो मालिक कहते हैं भाई जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज। परमात्मा कहते हैं जब तुम चाहे किसकी भी भक्ति कर रहे हो, और जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो परमात्मा उसी के रूप में आके मदद करेगा। तो इस बहन को सतलोक ले जाने के लिए दाढ़ी मूछ वाला भगवान आया। वो काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी निरंजन, जिसने वो रूप मांग रखा है परमात्मा से, काफी बार आपने सत्संग में सुन लिया होगा। इसको ऊपर लेके गया, और ऊपर एक समय इस बहन ने देखा कि एक डोरी है लंबी सी। तो इसने कहा कि परमात्मा ये क्या है? तो दाढ़ी मूछ रूप में उस काल भगवान ने कहा कि बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं, ना छूना ना देखना, इसको बिल्कुल मना कर दिया उसने कि इसकी तरफ देखना भी नहीं है। और फिर बोला मुझे सतलोक ले गया। कौन से सतलोक में ले गया? जो काललोक में बने हुए हैं, ब्रह्मलोक में जो नकली सतलोक बना हुआ है। उसके बाद गुरुजी क्या कह रहे हैं उस मकर तार के विषय में, फिर वो सुनना, फिर तुम्हें आइडिया लगेगा कि कैसे ये ठगी करेगा हमारे साथ में। इसलिए परमात्मा इस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हमारे दिल और दिमाग से ही हटवा रहे हैं। ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, ये कोई मजाक की बातें नहीं है। और देखो, इसलिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल प्रेरित है, क्योंकि ये साधना टीवी पे ये इंटरव्यू चलाता है और लाखों लोग इसको देखते हैं। अब इस इंटरव्यू के आधार से मान लो कोई आत्मा जा रही है ऊपर, और अगर वो दाढ़ी मूछ वाले रूप में काल आ गया, तो इसको तो यही ध्यान रहेगा कि हाँ मकर तार तो छूना भी नहीं है, और वो तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, वो तो काल के जाल में। तो देखो कितना बड़ा काल भगवान का जाल फैल रहा है। सुनिएगा ध्यान से। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? संगीता दासी। संगीता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नांगलोई सुल्तानपुरी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से 2000 में जुड़े थे, वो भी मेरे मामा जी के द्वारा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे लाभ प्राप्त हुए, काफी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ था कि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक चलते हैं। तो मालिक मुझे एक रथ लेके आए थे कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियां थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी। उसकी तरफ देखना नहीं था। कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है? तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे लेके गए, तो आगे सतलोक था। सतलोक का गेट था जो बहुत ही बड़ा था, सोने का गेट था, और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सतलोक। उसके बाद परमात्मा मुझे अंदर लेके गए, वहां पे परमात्मा ने मुझे घुमाया, और वहां पे मेरे नाना नानी थे जो, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था, तो मैं उनसे भी वहां पे मिली।
उनको सत्साहिब भी किया, वो अपना सिमरन कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, और वहाँ पे काफी चीजें देखी, बहुत ही अच्छा मतलब था। यहाँ से तो बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे। उसके बाद फिर परमात्मा बोले चल बेटा नीचे चलते हैं। सतलोक में भी ABCD है, सतलोक लिखा हुआ था सोने के अक्षरों से। देख लो, सतलोक लिखा हुआ था, जबकि गुरुजी ने कभी बताया कि वहां बच्चों तुम्हारी को पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो सुना आपने इंटरव्यू, कबीर परमात्मा आए, रथ में बैठा के ले गए, मकर तार की डोरी आई, बहन ने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि इसकी तरफ देखना भी नहीं है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? पुण्यात्माओं, बस ये विचार कर लेना आप, कहां पे ठगी करेगा ये काल, कैसे कैसे हमारे को ठगेगा। आप देखो आगे, और उसके बाद विचार करना कि इस बहन को जो दाढ़ी मूछ वाले रूप में लेके गया था वो कौन था। उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहां से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको, कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप कभी कई बार एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती है, और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट, बहुत, उसका कोई और छोर आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लगकर आत्मा जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जो चलेगी यहां से आत्मा संसार छोड़कर, तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, दूर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे वो कांगड़ा खेलते हैं, जब दोनों और दांव लगा देते हैं, तो खोल गया तो तू हार गया, हारगी, तो ऐसे अपने अपने जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है उस मकर तार के, उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको एक गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना, सतलोक जाने के लिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब बताओ पुण्यात्मा, भ्रमित कौन करेगा? बताओ। दाढ़ी मूछ वाला तो कह रहा है कि मकर तार को छूना भी नहीं, देखना भी नहीं, और गुरुजी कह रहे हैं कि उसको जोरदार उसको पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। तो बताओ पुण्यात्माओं क्या करे? अब मंत्र कार्ड से निकाले कि नहीं निकाले, भक्ति बोध से निकाले कि नहीं निकाले, घर से निकाले कि नहीं निकाले? बताओ। जो हमें भ्रमित कर रहा है उसको तो हम मान रहे हैं गोविंद है, और जो सही गाइडलाइन दे रहा है उसको मान रहे हैं गुरु। उस भ्रमित करने वाले की फोटो तो लगा रहे हैं सबसे ऊपर है, और सही रास्ता दिखाने वाले की उसके चरणों में फोटो लगा रहे हैं। तो पुण्यात्मा, इसलिए भगवान ने 7 संगतियां रखवाई हैं, क्योंकि गुरुजी इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। खाली संकेतों में रिजेक्ट कर दिया, सत्संगों में कर दिया, खुल के नहीं बताएंगे, क्योंकि गुरुजी ने ही इनको भगवान पकाया है। नहीं, कोई जानता भी नहीं था कि कबीर भगवान है। तो अब वो गुरुजी इनको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट अपने बच्चों से करवाएगा जिनको सतलोक जाना होगा।